तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था, तो किसने तैयार किया ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अल्वार आल्टो ने, माइकल ग्रेव्स ने, एडविन लुटियंस ने या रेंजो पियानो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने दिया था, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाता है एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इन्हें है जो रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्यूप्रोपियोन का उपयोग है जो हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, मिट्टी में उगती है इसलिए इसका रंग नारंगी होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, या सूर्य के प्रकाश में संपर्क नहीं आती इसलिए होता है, या संपूर्ण पौधा नारंगी होता है इसलिए होता है। तो गाजर का नारंगी रंग है जो कैरोटीन की वजह से होता है। इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है, तो उसमें क्या होता है ये बताना है। तो उसमें होता है जूटाक्सिन्स की वजह से सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, भारी जल है। तो ऑप्शन दिया गया है, मोनोटेरियम ऑक्साइड भारी जल है, पॉलीटेरियम ऑक्साइड भारी जल है, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल है, या ट्रिशियम ऑक्साइड भारी जल है। तो भारी जल का फार्मूला होता है D2O है जो भारी जल का फार्मूला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक या सीजियम। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्सेनिक है यहाँ पे। इन ऑप्शन में आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं। तो एक टीबी के बराबर हो जाएगा, तो एक टीबी के बराबर होता है 124 जीबी। 1024 होता है एक टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। तो 4 वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को किसका नाम दिया गया है। स्थानों का नाम दिया गया है, उत्सवों का, राजनीतिज्ञों का या प्राणियों का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, राजनीतिज्ञों का नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा भारत में अधिकांश हवाई अड्डों के नाम है जो राजनीतिज्ञ थे उनके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 250 से 290 रुपये हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 1050 से 950 हो जाता है तो मांग की चाप लोच का पता लगाए। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 0.68। ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि चीनी के लिए संतुलित मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है, यदि सरकार ने 70 रुपये प्रति किलो की न्यूनतम कीमत तय की है। तो ऑप्शन में दिया गया है, मांग की चीनी की मात्रा संतुलन कीमत पर मांग की गई चीनी की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सेकेंड है, बाजार में चीनी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाजार में चीनी का अधिशेष हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, आपूर्ति की चीनी की मात्रा उस मात्रा की तुलना में कम होगी जिसकी संतुलन कीमत पर आपूर्ति की गई है। तो यहाँ पे है जो ऑप्शन इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा, 36 का, बाजार में चीनी का अधिशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है। तो एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ के अभ्यारण्य पाए जाते हैं, बाघ के। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। 38 नंबर पे है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा परजीवी के कारण है ये, रोगजनक जल जनित रोग, इसका नाम है शिस्टोसोमियासिस। ये है जो परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो ऑप्शन में है, धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। लेह हवाई अड्डा है जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के बीच में सबसे लंबी है, भारत या चीन की है, स्विट्जरलैंड व इटली की है, कनाडा या यूएसए की है। तो सबसे लंबी पूछा है, तो सबसे लंबी भूमि सीमा हो जाएगी कनाडा और यूएसए की। तो 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी क्या है? तो बगदाद की राजधानी है इराक। राजधानी है जो पढ़ के जाइएगा, राजधानी से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो राजधानी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण कराया था। तो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन दिए है, हैदराबाद है, औरंगाबाद है, लखनऊ है, इलाहाबाद। तो बीबी का मकबरा है जो औरंगाबाद में स्थित है। और यहाँ पे ये क्या है, कब्र है इसका, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1764 में, 1526 में, 1540 में, 1857 में। तो कन्नौज की लड़ाई है जो 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, सन ने, नोवेल ने या ओरेकल ने? तो ये कंपनी के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सन ने। सन कंपनी है, उसने जावा को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, मैक्स प्लैंक ने, मार्क निकोलस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या अल्फ्रेड हिचकॉक ने? तो क्वांटम सिद्धांत है जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय गति कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है, या घुमाव की गति या दोलन की गति? तो इसे कहा जाता है घुमाव गति कहा जाता है। 46 का थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाला कोई भी हवाई जहाज है उससे बुलाने का संकेत क्या होता है ये बताना है। तो उसका संकेत है एयर इंडिया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 32 है और ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दिए हैं, केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य से सरकार से संबंधित है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, या राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो यहाँ पे है बताना है कि ओलंपिक में वो कौन सा प्लेयर था जिसने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो उसका नाम हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह। इन ऑप्शन में है जो राज्यवर्धन सिंह है जो उन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। ये याद रखिएगा तो अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? ऑप्शन है J.R.R. टॉकिंस ने, जॉर्ज R.R. मार्टिन ने, J.K. रोलिंग ने या स्टीफन किंग ने? तो हैरी पॉटर जो सीरीज आई थी उसको है जो लिखा था J.K. रोलिंग ने। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का सेट 1 जो कि CSL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, GS के लिए। इसे एक बार देख के जरूर जाइएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।